बैक लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे बिहार के नए राज्यपाल के बारे में, यानी आरिफ मोहम्मद खान के बारे में बात करेंगे। इनकी राजनीतिक यात्रा क्या रही, बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के बाद उनकी राजनीतिक और सार्वजनिक सेवा की यात्रा को समझना बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है। आरिफ मोहम्मद खान का बता दें कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। उनका जो पारिवारिक ताल्लुक है वो एक साधारण मुस्लिम परिवार से था, लेकिन उनके अंदर एक विशेष प्रकार की राजनीति और सामाजिक जागरूकता थी, जो बाद में उनके करियर का आधार बन गई। आरिफ मोहम्मद खान का शिक्षा जो है उनके जीवन में काफी प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहां से अपनी राजनीति का समझ को और मजबूत बनाया। आरिफ मोहम्मद खान जो है अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत साल 1970 के दशक में शुरुआत की थी। वे भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़े थे और उनके विचार जो है गांधीवादी थे। उन्होंने राजनीति में प्रवेश के बाद जल्द ही अपनी कड़ी मेहनत और स्पष्ट सोच से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। लोग उन्हें पसंद भी करने लगे थे। सबसे पहले वे 1974 में उत्तर प्रदेश से भारतीय संसद में सदस्य बने। उनकी छवि एक सशक्त और ईमानदार नेता के रूप में उभरने लगी। आरिफ मोहम्मद खान की राजनीतिक यात्रा जो है एक प्रमुख योगदान रहा है संविधान और लोकतंत्र के प्रति। उनके अंदर जो है प्रतिबद्धता थी। वे हमेशा से यह मानते थे कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण था कि जब वे राज्यसभा के सदस्य बने थे तब उन्होंने कई बार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मुद्दों पर जोर भी दिया। उन्होंने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को भी बदला, विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखी। कई लोग उन्हें नापसंद किए और अपनी आवाज भी उठाई। आरिफ मोहम्मद खान जो है इनका नाम राजीव गांधी के साथ भी जुड़ा रहा। वे राजीव गांधी सरकार के समय केंद्रीय मंत्री बने थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला। साल 1986 में उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत भी की। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख मुद्दों पर काम भी किया, जिनमें शिक्षा थी, महिला सशक्तिकरण थी और गरीबी उन्मूलन शामिल था। हालांकि उनके विचारों में कुछ मतभेद थे, जो बाद में उनके राजनीतिक परिदृश्यों को देखा जाए तो फैसलों पर काफी प्रभाव भी डाला। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह यानी निकाह का अधिनियम पारित किया था, जिस पर आरिफ मोहम्मद खान का विरोध भी हुआ था। वे इस कानून के खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था कि इस कानून से मुस्लिम महिलाएं जो है उनका अधिकार को कमजोर किया जा रहा था। आरिफ मोहम्मद हमेशा से आवाज को बुलंद करते आ रहे। इसे मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने गलत कदम माना और इस सार्वजनिक रूप से इसका विरोध भी किया। यही कारण था कि उनका मार्ग राजीव गांधी से अलग हो गया, क्योंकि वो वहां पे समर्थन नहीं दिए। वे इस फैसले को लेकर काफी मुखर हुए और यह उनकी राजनीति का यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया था। आरिफ मोहम्मद खान ने राजनीति से थोड़े समय के लिए दूरी भी बना ली थी, लेकिन वे हमेशा संविधान, समाज और राजनीति से जुड़े चर्चाओं का हिस्सा बने रहे। वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के करीबी सहयोगी भी रहे हैं और उनकी सलाह से उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के नजदीकी से उन्हें काफी अनुभव भी हुआ और उनका लाभ उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में भी मिला। अंततः 2024 में आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। उनके इस पद पर नियुक्ति से यह स्पष्ट है कि उनकी जो राजनीति यात्रा रही है उसमें ईमानदारी, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सराहा जा रहा है। बिहार के राज्यपाल के रूप में उनकी प्राथमिकता राज्य के विकास, शिक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। वे बिहार के लोगों के बीच शांति और भाई
भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी काम करेंगे। अब ये सब वजह है इनके काम करने का। आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक और दिलचस्प तथ्यों को लेकर, जहां पर आपको बताएंगे, राजनीति से जुड़े हुए कई ऐसे अपडेट देंगे जो बिहार की फिलहाल की राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली है। तो आपका क्या कुछ करना है आरिफ मोहम्मद खान के ऊपर, आप भी हमारे साथ साझा करें। देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।